हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डाइस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डाइस में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले 1 डाइस पर आधारित प्रश्न देखे थे। इसके बाद 2 डाइस पर आधारित, और कल हमने शुरुआत कर दी थी 3 डाइस पर आधारित प्रश्नों की बात। और हम 3 डाइस पे आधारित प्रश्न और 4 डाइस पर आधारित प्रश्नों की आज हम बात करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। और चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको तीन डाइस आधारित पर करवाऊंगा, ताकि उसके जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पहले या दूसरे दिन बताए थे। थ्योरी जो बताई थी मैंने, उसी कॉन्सेप्ट, उसी थ्योरी के आधार पर आपके पास चाहे 1 डाइस हो, 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 4 हो या 5 हो या 6 हो, कितने भी डाइस हो, उन्हीं के आधार पर निकलना है, बस कोई अलग सी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ओके, तो चलिए और आपका आज का पहला प्रश्न रहा, क्या है देखते हैं। ये है, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है 6 के विपरीत। 6 के विपरीत बताना है, 6 के विपरीत क्या होगा। तो 6 के विपरीत हम कैसे बताएंगे इसमें। छह के विपरीत हम कैसे बताएंगे। तो देखिए, हमें 6 के विपरीत बताना है। ये पहला डाइस हो गया। आपको बात क्या याद रखनी है कि डाइस आपके कितने होते हैं, 1। उसको हम रोटेट कई बार करा देते हैं। जैसे हमने पहले दूसरी बार करा था 2 बार में, अब करा रहे हैं 3 बार में। अब जो 2000 प्रश्नों के बाद हम इसको कराएंगे 4 प्रकार से रोटेट। ओके, तो 1 डाइस और बढ़ जाएगा। फिर उसमें देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके यही रहेंगे, चाहे 4 हो जाए चाहे 5 हो जाए। तो हमें बताना है 6 के विपरीत। तो हम सबसे पहले देखते क्या है कि कौन कौन किसमें क्या है। ओके, किससे निकल सकता है। तो अगर हम पहले और दूसरे वाले से निकालें तो इसमें कितने फलक कॉमन है, इसमें 1 फलक कॉमन है। तो जब 1 फलक कॉमन होता है, रूल नंबर 2 कि जब एक डाइस को 2 प्रकार से या 3 प्रकार से रोटेट कराते हैं और उसमें 1 फलक कॉमन हो, तो क्या करते हैं हम उसको क्लॉकवाइज, जिस प्रकार पहले वाले को क्लॉकवाइज तो दूसरे वाले को भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कैसे, देखिए इधर पे लिखे फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ठीक। तो जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, 4 से 2 और 2 से 3, 4 से 2, 2 से 3, इसको घुमाएंगे जब, तो 4 से 3, 3 से 5, तो 4 से 3 और 3 से 5, ये हो गया। तो 2 के विपरीत आपका 3 हो गया, और 3 के विपरीत, सॉरी क्या हुआ, 4 3, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहां पर 2 कॉमन है। क्या है, 2 कॉमन है। तो जब 2 कॉमन है तो क्या करेंगे हम, 4 3 कॉमन है यहां पे। ठीक, तो 4 3 कट गया। यहां पे कितना बचा, ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या है कि जितने फलक, 2 फलक जिसमें कॉमन होते हैं उनको वो काट देते हैं, और बचे हुए फलक आपके डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 4 3 कट गया। इसके बाद 2 का अपोजिट 5 हो गया। चलिए ठीक, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, पहले व तीसरे वाले में, पहले व तीसरे वाले में, पहले व तीसरे वाले में, पहले व तीसरे वाले में। तो पहले व तीसरे में देखेंगे तो कितने फलक समान है इसमें 3, ये 3 नंबर का, ये 3 फलक समान है। ठीक, 3, तो इसको हम 3 लिखेंगे, और 3 के बाद फिर रोटेट कराएंगे। रूल नंबर 2, जब रोटेट कराएंगे तो आपका हो जाएगा 4
और फिर हो जाएगा 2 और 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5। यहां पर भी 2 का अपोजिट 5 निकला था पहले व दूसरे की वजह से, और यहां पर पहले व तीसरे में भी 2 का अपोजिट यहां पे देखिए 5 निकला है। तो आंसर पे हमारे कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है 6 के विपरीत। तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 के विपरीत आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं हम। हमें बताना क्या है, 1 के विपरीत बताना है। 1 के विपरीत, 1 के विपरीत हमें बताना है। तो हम देख लें कि 1 के विपरीत हम कैसे बता सकते हैं, किस वाले में बता सकते हैं 1 के विपरीत। क्या पहले व दूसरे को ले ले तो बता जा पाएंगे, या पहले व तीसरे को, या दूसरे व तीसरे को, कोई भी ले ले। हम देखते हैं कौन सा लेने से हमारा बन पाएगा, किसके विपरीत, 1 के विपरीत। ओके, अगर हम पहले व तीसरे को ले लेते हैं, पहले व तीसरे वाले को ले लें तो हम आसानी से बता पाएंगे कि 1 का विपरीत क्या होगा। बता हम इसमें भी देंगे, लेकिन इसमें क्लियर नहीं आ पाएगा, संभावना वाली बात यहाँ कंडीशन वाली हो सकती है कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो अगर हमें कंफर्म निकालना है तो पहले और दूसरे को ले लेंगे। इसमें देखें कौन सा फलक समान है, इसमें 6 समान है ना, तो 6 को हम लिखेंगे पहले व तीसरे को लेने पर। तो 6 को लिखा ऊपर नीचे। इसके बाद 6 के बाद रोटेट करा देते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पहले वाले को जिसमें यानी कि क्लॉकवाइज अगर रोटेट कराते हैं तो दूसरे वाले को क्लॉकवाइज, अगर दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं या पहले वाले को एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं तो दूसरे वाले को भी एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं। तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद 3 और 3 के बाद 1। इसी तरह डाइस नंबर 3 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद 5 और 5 के बाद 2। क्या है, 6 के बाद 5, 5 के बाद 2। ओके, तो 1 के विपरीत क्या निकला, 1 के विपरीत आपका 2 निकल आया, 3 के विपरीत 5 निकल आया और 6 के विपरीत 4 निकल आया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट की बात हम करते हैं। हमें बताना है इसमें Q के विपरीत, Q के विपरीत हमें बताना है इसमें। तो देखिए Q के विपरीत बताने के लिए, Q के विपरीत बताने के लिए हम देखते हैं कौन सा इसमें टर्म, कितने कॉमन टर्म है देख लेते हैं जरा सा। अगर हम पहले व दूसरे वाले में देखें, पहले व दूसरे वाले में देखें तो क्या कॉमन है, R कॉमन है कि नहीं है, क्या है R कॉमन। और पहले व तीसरे वाले में देखें, पहले तीसरे वाले में क्या कॉमन है, T कॉमन है। पहले व तीसरे को ले लेते हैं तो हमारा आसानी से मिल जाएगा। पहला व तीसरे को लेने पर, पहले व तीसरे डाइस को लेने पर तो कौन सा कॉमन है, T।
टी को ऊपर नीचे लिखा, टी के बाद रोटेट कराएंगे, टी के बाद पी और पी के बाद आर। ओके, इसके बाद टी के बाद रोटेट कराएंगे तो टी के बाद यू और यू के बाद क्यू। तो हमें क्यू का अपोजिट बताना है, तो क्यू का अपोजिट आपका आर हो जाएगा और पी का यू हो जाएगा और टी का एस हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आपका मिल गया, क्यू का अपोजिट आपका आर मिल गया। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का, क्या है? येलो, ऑरेंज और वायलेट। ओके, इसके बाद ऑरेंज, वायलेट एंड ब्लू। इसके बाद पिंक, रेड एंड येलो। हमें बताना है किसके विपरीत? पीले रंग के, यानी हमें येलो के विपरीत बताना है, येलो के विपरीत। तो हम कैसे बता पाएंगे येलो के विपरीत? कौन कौन से इसमें कॉमन है? येलो, ऑरेंज, वायलेट, ऑरेंज वायलेट। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बता देंगे 10 सेकंड में। कैसे बता पाएंगे कौन कौन से कॉमन है इसमें? ऑरेंज वायलेट, ऑरेंज वायलेट, ये कट गए। हमें बताना किसके विपरीत? येलो के। तो जो बचे हुए आपके फलक होते हैं वो आपके एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो आपका येलो के विपरीत ब्लू हो जाएगा पहले व दूसरे के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा येलो का विपरीत आपका ब्लू हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी रूल नंबर 3 के अनुसार, जो रूल मैंने लिखाए थे उसके अनुसार। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। और ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ओके, दूसरे में है व्हाइट, ऑरेंज और ग्रीन। इसके बाद है ऑरेंज, वायलेट और रेड। ये है, हमें बताना किसके हैं? हमें नारंगी ऑरेंज के विपरीत बताना है, ऑरेंज के विपरीत बताना है। तो ऑरेंज के विपरीत हम कैसे बताएंगे? ग्रीन रेड मिला कहीं पे? ग्रीन रेड नहीं मिल रहा है। चलिए ऑरेंज के विपरीत बताना है अगर हमें, तो देख लेते हैं कौन सा किसमें है। ग्रीन ऑरेंज। और अगर हम इसमें बात करें व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन। दूसरे व तीसरे को ले लेते हैं। दूसरे व तीसरे को लेने पर कौन सा इसमें कॉमन है? इसमें कॉमन है ऑरेंज। चलिए ऑरेंज कॉमन है, ऑरेंज कॉमन है। ठीक, ऑरेंज को अगर हम रोटेट कराएंगे तो व्हाइट, व्हाइट के बाद ग्रीन,
इसके बाद इसको अगर ऑरेंज को हम रोटेट कराएंगे तो रेड, और रेड के बाद वायलेट। लेकिन ऑरेंज के विपरीत क्या होगा, कौन सा कलर नहीं दिख रहा है आपका, व्हाइट का रेड हो गया, ग्रीन का वायलेट हो गया, कलर कौन सा नहीं दिख रहा है, कलर कलर कलर, व्हाइट रेड ग्रीन भी हो गया। एक मिनट, इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा, बिना ऑप्शन के नहीं होगा। तो ऑप्शन पहला है आपका ग्रीन, बी रेड, सी सिल्वर एंड डी होगा आपका वायलेट। देखिए अब हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैसे और क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमें नेक्स्ट जो नया टर्म आएगा, नया रंग आएगा, नया कलर आएगा, वो हमें पता नहीं कौन सा आएगा। ओके, तो इसलिए हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, अब देखिए ग्रीन, ऑरेंज का अपोजिट ग्रीन होगा या नहीं होगा, तो ऑरेंज का अपोजिट ग्रीन नहीं होगा क्योंकि वो वायलेट का है, वायलेट का अपोजिट है कौन, ग्रीन। और जो फलक एक बार अपोजिट हो जाता है या एक फलक एक ही के अपोजिट होता है, आप ये कह सकते हैं वो किसी दूसरे के अपोजिट नहीं होता है। तो जो जब दूसरे के अपोजिट नहीं होगा तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहला ग्रीन। ओके, रेड, रेड है आपका व्हाइट का अपोजिट, जैसे कि पहले वाला रूल है उस तरह ये भी नहीं होगा। इसके बाद वायलेट, वायलेट देखते हैं वो आपका ग्रीन का है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो बचा हुआ है ये सिल्वर ही हो जाएगा। अगर सिल्वर की जगह गोल्ड, आयरन कुछ भी आ जाए वो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये तीनों नहीं होंगे, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, सिल्वर आ जाए, गोल्ड आ जाए, आसमानी कलर आ जाए, कोई भी कलर आ जाए, इनको छोड़ करके जो एक दूसरे के अपोजिट है वो आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 4 डाइस पर आधारित प्रश्नों की बात। अभी तक हम कर रहे थे तीन डाइस के आधारित, अब लेकिन हम बात करेंगे 4 डाइस पर आधारित। उनको भी ऐसे ही करना है जैसे कि हम अभी तक करते चले आ रहे हैं। वो तो आंखों में होने वाले प्रश्न होते हैं। जितने बड़े डाइस, जितने बार आप रोटेट कराएंगे, आप उतने ही उनके बारे में जानना सीख जाएंगे। और अच्छे से अगर आप क्लास ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप अचानक से आए हैं तो दिक्कत से भी बड़ी दिक्कत होगी। वैसे होनी नहीं चाहिए, मैं हर क्लास को फर्स्ट क्लास समझ के ही पढ़ाता हूँ ताकि जो नए कमर हैं वो भी, उनको भी समझ में आ जाए। ठीक, चलिए हद है। चलिए अब हम बात करेंगे 4 डाइस पर आधारित प्रश्नों की बात होगी। बेस्ड ऑन 4 डाइस। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला ही समझ लीजिए। ओके, तो
इसमें बताना क्या है, 3 के विपरीत हमें बताना है, 3 के विपरीत। अब हम 3 के विपरीत कैसे बताएंगे, देखिए अगर हम पहले और तीसरे को ले लें, पहले और दूसरे को ले लें, पहले और दूसरे को, पहले और तीसरे को, पहले व चौथे को, आप अगर कुछ भी ले लेते हैं तो बनाने की संभावना सब में है, ठीक। तो अगर हम एग्जैक्ट पता करें कि 3 का विपरीत कैसे निकल आएगा, तो उसके लिए अगर हम पहले हम ले लेते हैं दूसरा व तीसरा, दूसरा व तीसरा ले लेते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा फलक समान है, 5 नंबर, 5 5, ओके। इसके बाद रोटेट करा देते हैं, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, और फिर 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1। तो हमें बताना किसके विपरीत है, 3 के। तो 3 के विपरीत आपका पता चल गया, 4 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। वही करना है जो हम अभी तक करते चले आ रहे हैं, कोई भी नई बात नहीं करना, कोई भी नई बात नहीं करना। इसमें अगर और भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए दूसरे में समझिए, दूसरे में क्या है, इसमें हमें किसके विपरीत बताना है, इसमें हमें 6 के विपरीत बताना है। किसके विपरीत, 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत अगर हमें बताना है, 6 के विपरीत 2 4 2 4, एक बिल्कुल बिल्कुल सरल। कैसे कैसे देख, आंखों आंखों में ऐसे प्रश्न बनते हैं। कैसे, हमें किसके विपरीत बताना है, 6 के विपरीत। 2 4 2 4, 6 के विपरीत 1। समझ में आया कुछ, कुछ नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। हमने लिया दूसरा हुआ चौथा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी फलक को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रोटेट कराएं और उसमें 2 फलक समान हो, 2 फलक समान हो, तो जैसे मैंने यहां पे ऐसे काट दिया ना, वैसे काट देते हैं, ठीक। और बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो मैंने देखा कि 6 के विपरीत हमें चाहिए। अगर मैं पहले और दूसरे को लेता हूं, तो 6 2 6, तो 4 का विपरीत हमें 3 मिलता, हमें 6 का विपरीत नहीं मिल पाता। अगर मैं पहले व तीसरों को लेता, अगर मैं, तो मुझे रोटेट पूरा कराना पड़ता, तो सबके निकालने पड़ते। फिर मैंने देखा कि पहले व चौथे को लूं अगर मैं, तो पहले चौथे में 2 कॉमन है, उसमें मुझे वही पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो पहले व तीसरे में। फिर मैंने देखा कि दूसरे व चौथे में 2 चीज कॉमन है और जो हमें चाहिए वो उसका अपोजिट मिल रहा है। जैसे कि 2 4 2 4 यहाँ पे कॉमन हो गए, ठीक। इनको काट देंगे तो जो बचता है, यहाँ 6 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, जो बचता है वो आपका अपोजिट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। चलिए निकालना है तो आप अदर से भी निकाल सकते हैं, पहले व दूसरे को, दूसरे व तीसरे को, तीसरे व चौथे को लेकर के भी आप निकाल सकते हैं, नो डाउट, ओके। चलिए
इसमें हमें किसके विपरीत निकालना है? 4 के विपरीत। चार के विपरीत हमें निकालना है। तो अब देख लीजिए इसमें किससे हमारा 4 का विपरीत निकल आएगा, किससे हमारा 4 का विपरीत निकल आएगा। निकल आया 4 का विपरीत 1 होगा। कैसे कैसे होगा? देखिए कैसे होगा 4 का विपरीत 1, इतना जल्दी। नजरों का खेल है। किसका? नजरों का खेल है। 4 के विपरीत 1 हो गया आराम से। वही बात है जो मैंने प्रश्न नंबर 2 में बताया, वही बात यहाँ भी है। प्रश्न नंबर आप 4 में भी बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बताना है, आप कहेंगे कि नहीं हम तो पहले व तीसरे को लेंगे, हम तो पहले व चौथे को लेंगे, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए आपने लिया पहले व तीसरे को, पहले व तीसरे को ले लिया, ठीक, ले लीजिए। पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है, 5 1 3 4 3 2, यानी कि 3 कॉमन है, ठीक। 3 को आप लिख लीजिए, ओके। 3 के बाद रोटेट करा दीजिए, जब रोटेट कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर तीसरे वाले को भी रोटेट कराएंगे, 3 के बाद 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट 6। ये यहां पर भी आ गया, 1 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 1। आप चाहे जिस तरह से निकाल लीजिए। और हम परीक्षाओं में कैसे निकालते हैं कि हमें पूरा जब जरूरत है नहीं इन सब चीजों की तो क्यों निकालें। हम देख लेते हैं कि 4 का डायरेक्ट कैसे निकलेगा। कैसे? जिसमें 2 फलक कॉमन हो और अगर 4 उसमें है तो हम उसको काट पीट के बराबर कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है 4 का अपोजिट 1। दैट सिंपल। ओके ओके, चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट। चलिए हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 4 की, और प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे क्या है। चार 6 5 2 5 1 1 5 6 2 4 3। अब हमें इस किसके विपरीत बताना है? इसमें भी हमें 4 के विपरीत बताना है। 4 के विपरीत बताना है। 4 के विपरीत 6 5 देख लीजिए, 6 5 वही वाला क्वेश्चन हो गया क्या इसमें भी?
नहीं, वही नहीं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। बताइए, 4 के विपरीत बताना है। 6 5 6 5, 4 के विपरीत 1, आंसर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर हम 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में अगर हम बात करें, क्या है, ये हो गया। चलिए ठीक, तो DMS, ओके, इसके बाद SMW, ओके, YUD, इसके बाद UWM। हमें बताना किसके विपरीत है, हमें बताना है y के विपरीत बताना है, y के अपोजिट बताना है। क्या बताना है? y के विपरीत। हाउ टू फाइंड अपोजिट ऑफ y, कैसे प्राप्त करेंगे हम y का अपोजिट? देखते हैं, y के अपोजिट में जिसमें UD कॉमन मिल जाए, समझ लो काट दो, समझ लो काट दो, लेकिन मिलेगा नहीं तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। तो हम अगर सॉल्व करते हैं, किसमें u मिल रहा है, हम तीसरे UM नहीं मिल रहा, तो हम तीसरे व चौथे को ले लेते हैं, तीसरा व चौथे को, तीसरे व चौथे को ले लेंगे तो क्या है, कौन कॉमन है इसमें? u कॉमन है, u कॉमन है ना। इसके बाद u के बाद हम रोटेट कराएंगे तो u के बाद y और y के बाद d, इसके बाद उसमें भी रोटेट कराएंगे तो y के बाद m के बाद w। तो y का अपोजिट क्या आएगा? ये आपका m आ गया। y का अपोजिट क्या आ गया? m आपका आ गया। ठीक, y का अपोजिट क्या आ गया? m। ओके, चलिए, और आज आपका लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूं। ओके, रेड, ब्लू, पिंक। ओके, ब्लू, ब्लैक एंड पिंक। पिंक, येलो एंड रेड। येलो, ग्रीन एंड रेड। येलो, ग्रीन एंड रेड हमें बताना किसका है? हमें बताना है ग्रीन का अपोजिट। ग्रीन का अपोजिट हमें बताना है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वेयर इज ग्रीन? ग्रीन यहाँ है। रेड और येलो, रेड येलो साथ में मिल जाए तो हो गया काम। रेड येलो साथ में मिल गए, तीसरा और
चौथा रेड येलो साथ में मिल गए तो ग्रीन का अपोजिट क्या हो गया? ग्रीन का अपोजिट हो गया आपका पिंक। पिंक इज राइट वन, पिंक इज द राइट आंसर। तो आप लोग क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपको मेरे द्वारा समझाई गई बातों में से कोई भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जो नए चैनल में पहली बार आए हुए हैं हमारे, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।